आज मैं आपको एक भक्ति कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार ब्रह्मा जी अपने जन्मदिन पर अपने द्वारा बनाई गई सृष्टि के बारे में सोच रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने सृष्टि का विस्तार करके भूल की है। असुर तो आपस में लड़ते ही हैं, देव और असुर भी इससे मुक्त नहीं है। कई बार तो सुर और असुरों का युद्ध बहुत ही भयानक होता है। वो इसी सोच में रहते थे कि किस प्रकार इन लोगों को सही पाठ पढ़ाया जाए। एक बार की बात है कि ब्रह्मा जी भगवान विष्णु का ध्यान कर रहे थे। उनका जन्मदिन निकट आ रहा था। वे चाहते थे कि अपना जन्मदिन वो भगवान के चिंतन भजन में मग्न होकर मनाए। आखिर उनका जन्मदिन आया। वह प्रातः काल उठकर भजन पूजन करने लगे। भजन पूजन के बाद वह बैठकर संसार के बारे में सोच रहे थे। तभी उन्हें लगा कि चारों ओर से जय जयकार की ध्वनि आ रही है। उनके पुत्र नारद जी वीणा बजाते हुए और हरि नाम का गायन करते हुए आ पहुंचे। ब्रह्मा जी ने पूछा, वत्स नारद, यह कोलाहल कैसा है? किसका स्वर सुनाई पड़ रहा है? लोग इधर ही बढ़े आ रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो ब्रह्मलोक में धावा बोलने आ रहे हैं? नारद जी ने कहा, पिताजी, क्या आपको पता नहीं है कि आज आपका जन्मदिन है? जन्मदिन मनाने के लिए सूर, असुर, मानव और पशु योनि के प्राणी भारी संख्या में आ रहे हैं। वे आपकी जय जयकार कर रहे हैं। नारद जी का कथन सुनकर ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए। अब क्या किया जाए? ये लोग तो शांत वातावरण को अशांत करने आ रहे हैं। ऐसे कोलाहल में मैं भगवान का चिंतन भी नहीं कर सकता। यह सोचकर उन्होंने नारद से कहा, वीणा पाणी, इन लोगों को रोको, समझाओ, सबको यहाँ मत आने दो। यदि ये सभी लोग यहाँ आ गए तो ब्रह्मलोक की शांति भंग हो जाएगी। और सुनो, पशु योनि की जीवों से कहो कि वे जाए यहाँ से। हम उन पर बहुत प्रसन्न हैं। वे जहाँ चाह रहे हैं और आनंद मनाए। सूर, असुर और मानव बुद्धिमान हैं, अच्छा बुरा समझते हैं, इसलिए उनके 5-5 लोगों को बुला लो। हाँ नारद, एक बात का जरूर ध्यान रखना कि सभी लोग एक साथ न आए। अगर सभी प्रतिनिधि एक साथ आ गए तो परस्पर झगड़े होने लगेंगे। ब्रह्मा जी की बात सुनकर नारद जी ने कहा, पिताजी, ऐसा ही होगा। सबसे पहले देवताओं की प्रतिनिधि ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, प्रजावत्सल, आज आपका जन्मदिन है। हम सब देवता आपको बधाई देने आए हैं। आपसे प्रार्थना है कि हमें कुछ ऐसा उपदेश दे जिससे हमारा जीवन धन्य हो जाए। ब्रह्मा जी ने देवताओं की बात सुनी, फिर आंखें बंद करके कुछ सोचा। उसके बाद कहा, जाओ, दमय जीवन बिताओ। इसके बाद असुरों की बारी आई। असुरों ने भी ब्रह्मा जी का गुणगान करके कहा, पितामह, हमें भी कुछ ऐसा आशीर्वाद दे दे कि हमारा कुल उन्नति करे, हम लोग सुख से रहें। ब्रह्मा जी ने उन्हें भी द की सीख दे दी, द आशीर्वाद दे दी। अब मानवों की बारी थी। नारद जी ने मानवों को प्रतिनिधि से कहा, जाओ, ब्रह्मा जी से तुम लोग भी आशीर्वाद ले ही लो। मनुष्यों का प्रतिनिधि मंडल भी ब्रह्मा जी के सम्मुख उपस्थित हुआ। प्रार्थना की उनका भी कुछ इस प्रकार मार्गदर्शन किया जाए कि धरती पर मानव प्रसन्न पूर्वक रह सके। ब्रह्मा लोक से सूर, असुर और मानव द का आशीर्वाद लेकर आए, लेकिन उनकी समझ में न आया कि ब्रह्मा जी ने सभी को द का आशीर्वाद ही क्यों दिया है। बल दे सकते थे, बुद्धि का आशीर्वाद दे सकते थे और संगठित होकर जीवन बिताने की समझ दे सकते थे। वे सब यह सोच ही रहे थे कि नारद जी वहां आ पहुंचे। सब लोगों ने अपनी शंका नारद जी के सामने रखी। कहा, देवर्षि, अब हमें क्या करनी चाहिए? नारद जी ने देवताओं से कहा, परमात्मा ने तुम्हें योग बनाया है, सब प्रकार का सुख तुम्हें दिया है, इसलिए दर्प छोड़ो, अभिमान न करो।
अब असुरों ने पूछा कि हमारे लिए क्या आज्ञा है। तब नारद जी ने कहा, तुम लोग में बल है, तुमने विज्ञान का सहारा लेकर प्रकृति का विजय प्राप्त की है, इसलिए तुम लोगों के लिए द का अर्थ दया है। किसी को व्यर्थ न सताना, सब पर दया करना, सबको फूलने फलने का अवसर देना। अब बारी मनुष्यों की आई। नारद जी ने उन्हें कहा, ब्रह्मा जी का कहना है कि तुम लोग दानमय जीवन बिताओ, जो कुछ अर्जित करो उसमें से 10वां भाग किसी निर्धन को, अपाहिज या समाज के उपेक्षित लोगों के लिए निकाल दो। अगर तुम्हारे पास पैसा है, बल है, तो लोगों की भलाई के लिए तालाब खुदवाओ, धर्मशाला बनवाओ, जहां पथिक विश्राम कर सके। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने देव, असुर और मानव सभी को द का वरदान देकर जन्मदिन मना लिया। आज मैं आपको एक भक्ति कहानी सुनाने जा रही हूँ। सबरी का वास्तविक नाम सरमना था। वह श्री राम की अनन्य भक्त थी। सबरी का जन्म भील जाति में हुआ था। जब उसका विवाह होने वाला था तो अगले दिन भोजन के लिए काफी बकरियां की बलि दी जानी थी। यह बात पता लगते ही उसने अपनी माता से इस जीव हत्या का रोकने का अनुरोध किया, पर उसकी माता ने बताया कि वे भील हैं और यह उनके यहाँ का नियम है कि बारात का स्वागत इसी भोजन से होता है। वह इस बात को सहन न कर सकी। सबरी नहीं चाहती थी कि उसके कारण इतने सारे जीवों की हत्या हो, अतः वह चुपचाप रात के समय घर छोड़कर जंगलों की ओर निकल पड़ी। जंगल में वह ऋषि मुनि की कुटिया पर गई और आश्रय मांगा, किंतु भील जाति की होने के कारण सबने उसे दुरकार दिया। आखिर में मंतंग ऋषि ने उसे अपने आश्रय में रहने के लिए आसरा दे दिया। सबरी अपने व्यवहार और कार्य कुशलता से सभी आश्रम वासियों की प्रिय बन गई। मतंग ऋषि ने अपने देह त्याग के समय उसे बुलाया कि भगवान राम एक दिन उसकी कुटिया में आएंगे, वो उसकी प्रतीक्षा जरूर करे, वही उसका उद्धार करेंगे। दिन बीतते रहे। सबरी रोज सारे मार्ग और कुटिया की सफाई करती और प्रभु राम की प्रतीक्षा करती। ऐसे करते करते वो बूढ़ी हो चली, पर प्रतीक्षा करना नहीं छोड़ी, क्योंकि गुरु का वचन जो था। सबरी ने सारा जीवन श्री राम की प्रतीक्षा में ही लगा दिया। अंत में सबरी की प्रतीक्षा खत्म हुई और भगवान श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ माता सीता की खोज करते हुए मतंग ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे। सबरी ने उन्हें पहचान लिया। उसने प्रभु श्री रामचंद्र जी का आदर सत्कार किया। सबरी भागकर कंद मूल लेकर आई। कंद मूलों के साथ साथ वह कुछ जंगली बेर भी लाई थी। कंद मूलों को उसने भगवान को अर्पण कर दिया, पर बेर को देने का साहस नहीं कर पा रही थी। कहीं बेर खराब और खट्टे निकले तो इस बात का उसे भय था। उसने बेरों को चखना आरंभ कर दिया। अच्छे और मीठे बेर वह बिना किसी संकोच के श्री राम को देने लगी। श्री राम उसकी सरलता पर मुग्ध थे। उन्होंने बड़े प्रेम से जूठे बेर खाए। सबरी के जूठे बेर श्री राम को खाते देखकर लक्ष्मण को बहुत ही आश्चर्य हुआ, परंतु श्री राम सबरी के भक्ति और सरलता पर पूर्ण रूप से मुग्ध थे। श्री राम की कृपा से सबरी का उसी समय उद्धार हो गया। कहानी होती है समाप्त।